और नमक और तेल, घी। तेल की जगह हम अच्छे घी लग रहे देंगे। हैं, कलर कितने अच्छा लग रहे हैं ना। तेल की जगह इधर दिखाओ थोड़ा। तेल की जगह हम घी गरम करके वाटर देखो, उसमें पूरा मिक्स करेंगे, नमक अजीनोमोटो वगैरह। ये बोतल को है ना दबा दबा के सब ऐसे कर दिया। फिर बस उसके बाद गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को मोमो बनाने के दिखाना चाहूँगा। मोमो का रेसिपी आज दो तरह का बनाऊँगा। अभी एक तो चिकन का बनाऊँगा। ये मैंने चिकन जो हड्डी से अलग कर लिया, साबुत लाया था। तो अभी मैं इसको कीमा बनाऊँगा बाद में। और ये बर्तन पूरा इसमें बनेंगे, एक चिकन का, एक इसमें मैं पोर्क के बनाऊंगा। तो इसमें जो भी मैं अभी करने जा रहा हूँ, सोयाबीन बड़ी यानी प्याज, गाजर, अदरक और पत्ता गोभी आधा आधा में डालेंगे। तो अभी स्टार्ट कर ही रहा हूँ जस्ट। और अभी लेने जाऊंगा मार्केट में। अभी मॉर्निंग सुबह मिला नहीं है। तो मैं आज का पूरा प्रोग्राम मोमो का ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये अदरक मैं कद्दूकस कर दूंगा, इससे छोटा सा कद्दूकस है। और सेम गाजर भी ऐसे कद्दूकस करके बारीक बारीक। और प्याज को तो हर चीज काटूंगा, जैसे कि ये भी यूज कर सकते हैं प्याज बारीक बारीक, प्याज भी बारीक बारीक काट के इसमें डाला जाएगा जितनी बारीक हो सके। और सोयाबीन को भी सेम उसमें से पानी निचोड़ के मैंने बारीक बारीक काटूंगा। और इस तरह से प्याज भी बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो ये भी यूज कर सकते हो तो चॉपर। और मेरे पास ये भी है, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। मैं तो ये यूज करती हूँ। इसमें डाल के फिर पीछेगा तो इसमें भी बारीक हो जाता है। बाद में इसमें से भी करूँगा। अगर दूसरा, इसको पानी निचोड़ के इसको भी बारीक बारीक काट के डालूंगा। मोमो बनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ को नेपाली लोग ज़्यादातर आसानी से बना लेते हैं। हम भी उनको देख देख के ट्राई कर ही रहा हूँ। घर की बनाने के लिए तो बच्चों को खिलाने के लिए, खुद को खाने के लिए, फैमिली में, परिवार में खाने लायक बना ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी इतना फाइटर भी नहीं है। बस इससे भी हम बारीक कर सकते हैं, या हाथ से ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, हर चीज़ इसमें बारीक हो जाता है। अभी हम पहले गाजर कर रहे हैं, उसके बाद प्याज, पत्ता गोभी और सोयाबीन भी हम बारीक कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका मदद लेंगे। वहाँ क्या देखो, देखा? हाँ, इतने काफ़ी है, इतना बारीक काफ़ी है। हाथ से काटने के हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, इसे दे दो। तो ओके गाइस, बाकी आगे का मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? आज मोमो का प्रोग्राम है भैया। बाप रे गाइस, बाप। मेरा ये आधा 50% काम हो गया। अदरक, पत्ता गोभी, सोयाबीन और प्याज बारीक बारीक करके दोनों जगह पे बांट दिया हूँ। और वो मिशन का है, मिशन दिखाओ थोड़ा। ये दोनों का एक चप्पर बेलते हैं, चप्पर नहीं क्या बोलते इसे, चप्पर बेलते हैं। इसके सहारा से पूरा बारीक बारीक करके जल्दी काम हो गया। ये मैं ऑनलाइन से लिया हुआ है। अभी चिकन कीमा बनाना बाकी है। चिकन यहाँ कीमा बना के एक जगह चिकन, एक जगह दूसरा पोर्क का अभी लाने जा रहा हूँ। पोर्क का बाजार से पोर्क को बॉईल करके बारीक बारीक करके इसमें मिक्स करूँगा। उसके बाद नमक अपना हिसाब से, और एक अजीनोमोटो है। इतने अंदर क्यों है? अजीनोमोटो और नमक और तेल, घी
तेल की कितना जगह हम अच्छा घी लग रहा है। देंगे। कलर कितने अच्छा लग रहा है ना। तेल की छोटे जगह छोटे। इधर दिखाओ थोड़ा। तेल की जगह हम घी गरम करके वाटर देखो। उसमें पूरा मिक्स करेंगे, नमक अजीनोमोटो वगैरह ये डाल बोतल को है ना दबा दबा के सब ऐसे कर दिया। फिर बस उसके बाद आगे का वीडियो दिखाऊंगा। ओके। देखो मेरे किचन बहुत गंदा कर लिया है ये दोनों, अभी साफ सफाई करना पड़ेगा। बाप रे इतनी सारे सामान, ये कैसे साफ करूं मैं। इसका एक फोटो ले लो। बंद करो अभी। ये मैंने चिकन अभी बारीक बारीक कीमा बना रहा हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक। चिकन का बनने वाला है ये, अभी बारीक बारीक डाल के मैंने आधा तो काट दिया, ये बिल्कुल बारीक फिर मिक्स करूँगा। ये अभी चिकन का कंप्लीट होने वाला है और थोड़ा सा ही रह गया। ये है पोर्क का, इसको बारीक बारीक जितनी बारीक हो सकता है इतने फ़ायदा है। ये चिकन का तो हो चुका है, ये सारे चर्बी है। चर्बी अच्छा रहता है, चर्बी से क्या है थोड़ा स्वादिष्ट आता है, टेस्टी आता है। ये पूरा मैं बारीक कीमा बना रहा हूँ। इसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अभी मैं पोर्क का चर्बी कीमा करके इसमें मिक्स कर देता हूँ, ये वाला पोर्क का। अभी ये दोनों तैयार हो गया। अभी मैदा मल रहा हूँ मैं। ये पोर्क का, ये चिकन का। इसमें देसी घी, इसमें क्या क्या है देखो, थोड़ा सा देसी घी, धनिया, अजीनामोटो, धनिया भी डाल दिया। हाँ, कैबेज, कैरेट, ये मैदा ऑनियन गूंद के फोल्ड करना है इसे। बनाना शुरू करेंगे। ये मोमो का बर्तन है, अभी हम शुरू कर रहे हैं बनाने का। ये तेल लेके इसको सारे हल्का तेल लगा दिया हमने ताकि चिपके ना। ये तीनों में तेल लगा दिया हूँ। अभी पहले इसका चिकन का बनाऊंगा, चिकन का बना के फिर दूसरा बनाऊंगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये तीनों बर्तन में कम से कम एक बर्तन में, एक खांचे में 18 या 20 आ जाते हैं। पहले चिकन का बनाते हैं, फिर बाद में पोर्क का बनाऊंगा। देखो इसे ऐसे फोल्ड करते हैं हम। कैसे भी बना सकते हैं। तो ये रहा, बन गया देखो। तीनों खांचे अभी भरने वाला है। और ये इसका है ना, हाँ ये पोर्क पोर्क का है। ये पोर्क का कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों ये चिकन का। उसके बाद बस इसको चूल्हा में रख देंगे। अभी पानी बॉईल हो रहा है और पूरे फैमिली लगना पड़ा है इस काम पे। कैसे बनाते हैं दिखाओ उससे। देखो और इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। फिर अभी चटनी बनाना बाकी है अभी। तो ये तीनों भरने के बाद हम ये ले जाते हैं। फिर आधा घंटा 40 मिनट में पक जाता है। ये ज़्यादा 35 मिनट में पक जाता है।
फिर आप लोग को आज- दिखाऊंगी। आज खाना नहीं खाएंगे, ये हमारा भोजन रहेगा आज का। लेकिन पोर्क का मैडम खाती नहीं है, चिकन का हम बाप बेटे खा लेंगे तीनों। ये अभी हम पानी बॉईल हो रहा है। ये पहले पोर्क का रख दे रहा हूँ नीचे, सबसे नीचे। अभी ये चिकन का रख देता हूँ, चिकन का दो ऊपर वाला दोनों। बस ढक्कन रख दिया। अभी आधा घंटा रुकना पड़ेगा इसको पकाने के लिए। गाइस, हमारा मोमो पक चुका है, बस अभी खाना है। अभी और भी पक रहा है। ये चिकन का है, ये पोर्क का है। क्योंकि मैं पोर्क नहीं खाती इसलिए मेरे तो लिए ये चिकन चटनी बनाया, चटनी चिकन बनाया हुआ। लाल वाला चटनी बनाया, सूखा हुआ मिर्च का, अदरक प्याज टोमेटो लगा के। ये पोर्क का खा रहे हैं हम लोग। तो अभी खाना स्टार्ट हो गया, अभी चलते रहेगा खाना। अब लाएंगे खाएंगे, लाएंगे खाएंगे, यही चलते रहेगा आज। फेवरेट है, हमारी फेवरेट है। अभी- तो बहुत टेस्टी हुआ। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों हम लोग का कैसे बनाया। आप लोगों का हेल्प का बहुत ज़रूरी है। हम नया अभी चैनल जस्ट स्टार्ट किया हूँ, तो सपोर्ट कीजिए। कमेंट में जो भी हमारा कमियां वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।